वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज हम मुस्लिम लॉ में कवर करने जा रहे हैं टॉपिक गिफ्ट। गिफ्ट को हम मुस्लिम टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं? हिब्बा। इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ए मैन मे लॉफुली मेक अ गिफ्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू अनदर ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। एक पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग, एक मानव अपनी क्या कर सकता है? अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकता है किसी अन्य व्यक्ति को। यानी कि एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकता है किसी और व्यक्ति को ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, यानी कि अपने जीवन काल में। और ही मे गिव इट अवे टू समवन आफ्टर हिज डेथ बाय विल। और वही पर्सन चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकता है किसी अनदर पर्सन को अपनी डेथ के बाद। डेथ के बाद का एक इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है। क्या इंस्ट्रूमेंट होता है? बाय विल। यानी कि मरने के बाद अपनी प्रॉपर्टी को किसी अन्य व्यक्ति को गिफ्ट कर सकता है। किसके थ्रू? बाय विल। अब हमने जो फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा था कि एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, तो उसे हम क्या कहते हैं? द फर्स्ट इज कॉल्ड डिपोजिशन इंटर वीवोस एंड द सेकंड आर टेस्टामेंटरी डिपोजिशन। और जो हमने सेकंड पढ़ा था कि एक पर्सन अपनी डेथ के बाद क्या कर सकता है? अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है? गिफ्ट कर सकता है किसी अन्य व्यक्ति को बाय विल, तो उसे हम क्या कहते हैं? टेस्टामेंटरी डिपोजिशन। Mountain law allows a man to give away the whole of his property during his lifetime. मोमडन लॉ कहता है, मोमडन लॉ अलाउ करता है कि एक ह्यूमन बीइंग, एक मैन क्या कर सकता है? अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या कर सकता है? गिफ्ट कर सकता है। क्लियर? बट ओनली 1/3 ऑफ इट कैन बी बिक्विथेड बाय विल। यानी कि एक पर्सन चाहे तो अपनी सारी प्रॉपर्टी क्या कर सकता है? किसी अन्य व्यक्ति को, यानी कि किसी दूसरे पर्सन को गिफ्ट कर सकता है अपने जीवन काल में, ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। और अगर उस पर्सन को अपनी डेथ के बाद गिफ्ट करना है अपनी प्रॉपर्टी में से, तो वो कितना शेयर कर सकता है? मैक्सिमम शेयर कितना होता है? 1/3। क्लियर? इसमें एक हल्का सा मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूं कि एक पर्सन चाहे तो अपनी डेथ के बाद, यानी कि बाय विल, जो प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है वो 1/3 शेयर से भी ज्यादा कर सकता है। बट वहां पे क्या रिक्वायरमेंट होती है? कंसेंट ऑफ द हेयर्स। क्लियर? In technical sense, it is defined as unconditional transfer of property made immediately and without any exchange or consideration by one person to another and accepted by or on the behalf of the latter। अगर हम टेक्निकल सेंस में बात करते हैं किसके बारे में? हिब्बा के बारे में, गिफ्ट के बारे में, तो क्या है इसका मतलब? इट इज डिफाइंड एज अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए, ऐसा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जिसमें क्या कोई भी कंडीशन नहीं है। अनकंडीशनल ट्रांसफर है किस चीज का? प्रॉपर्टी का। विदाउट एनी एक्सचेंज और कंसिडरेशन, उसमें ऐसा नहीं है कुछ एक्सचेंज हो रहा है या उसके बदले में उस पर्सन को क्या मिल रहा है? कंसिडरेशन मिल रहा है। बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन एंड एक्सेप्टेड। इसकी एक्सेप्टेंस कौन करेगा? जिस पर्सन को गिफ्ट दिया जा रहा है, और जिस पर्सन को गिफ्ट दिया जाएगा वो ऑथराइज कर दे किसी और पर्सन को कि आप मेरे बिहाफ पे एक्सेप्ट कर लीजिए, तो वो भी एक्सेप्ट कर सकता है। इसे थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं गिफ्ट को। देखिए, हमने कहा अनकंडीशनल ट्रांसफर विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी या कंसिडरेशन। तो देखिए, विदाउट एनी एक्सचेंज और कंसिडरेशन का मतलब क्या है? मैंने किसी पर्सन को एक प्रॉपर्टी गिफ्ट करी, तो मुझे वो उसके बदले में कुछ पैसे या कुछ ऐसी चीज क्या एक्सचेंज ना करें। हम हमारे बीच में कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जो हमारा ट्रांसफर हो रहा है प्रॉपर्टी का, वो कैसा होना चाहिए? अनकंडीशनल। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। रिक्विजिट्स ऑफ गिफ्ट। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन हिब्बा। अब देखिए, आप मुस्लिम टर्मिनोलॉजी को देखिए अवॉइड ना करें कि आप क्या करें कि हमने गिफ्ट का मतलब पता, बट हिब्बा जो मुस्लिम टर्मिनोलॉजी है, वर्ड्स हार्ड होते हैं थोड़े इन कंपैरिजन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। तो आप क्या करते हैं, कई बार लेट गो कर देते हैं कि यार छोड़ो, चलो हम इंग्लिश टर्म्स तो हमने पढ़ ली। बट आप मुस्लिम लॉ का पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर में आपको मुस्लिम टर्मिनोलॉजी दिखेगी। तो इसलिए प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इंग्लिश वर्ड्स के साथ साथ मुस्लिम टर्मिनोलॉजी उनकी याद करके जाएं। क्लियर? रिक्वेसाइट्स, पार्टीज, सब्जेक्ट, एक्सटेंट, मोड ऑफ गिफ्ट एंड फॉर्मेलिटी, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पार्टीज टू गिफ्ट। अब देखिए, गिफ्ट में अब लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। अब गिफ्ट देना है या गिफ्ट मिल रहा है, तो कौन कौन सी पार्टीज होगी? भाई, मुझे कोई गिफ्ट मिला तो एक तो होगा डोनर, जिसने मुझे गिफ्ट दिया, और जिसको गिफ्ट मिला वो क्या हो गया? डोनी। तो कौन कौन सी पार्टी है? दो पार्टी है, डोनर एंड डोनी। डोनर कौन हो गया? जो क्या कर रहा है? गिफ्ट दे रहा है किसी व्यक्ति को। और डोनी कौन हो गया? जिस पर्सन को क्या मिल रहा है? गिफ्ट मिल रहा है। क्लियर? द पार्टीज टू अ गिफ्ट ट्रांजेक्शन आर टू। गिफ्ट की ट्रांजेक्शंस में कौन सी पार्टीज होती है? दो पार्टीज होती है। कौन कौन सी? द डोनर एंड डोनी। डोनर कौन हो गया? पर्सन हु मेक्स द गिफ्ट। एंड डोनी कौन हो गया? पर्सन हु टेक्स समथिंग एज गिफ्ट, की जिस पर्सन को क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है एज अ गिफ्ट। क्लियर?
डोनर, अब डोनर की क्या क्या एसेंशियल्स हैं देखते हैं। द कैपेसिटी ऑफ मेकिंग अ गिफ्ट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। द डोनर मस्ट हैव अटेन द एज ऑफ मेजोरिटी, कि जो पर्सन है डोनर है वो क्या कर चुका हो, अटेन कर चुका हो क्या, एज ऑफ मेजोरिटी। बी मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड, कि वो पर्सन क्या होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। वो पर्सन क्या लुनेटिक ना हो, या वो पर्सन माइनर ना हो, या वो पर्सन क्या ना हो, अनसाउंड ना हो। तो देखो ये दोनों कंडीशन क्या होगी, एज ऑफ मेजॉरिटी का मतलब क्या हो गया, वो पर्सन माइनर नहीं होना चाहिए, वो अटेन कर चुका हो मेजॉरिटी के। सेकंड कंडीशन हमारी क्या कहती है, साउंड माइंड होना चाहिए, यानी कि वो लुनेटिक नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, वो पर्सन क्या होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। थर्ड क्या कहता है, मस्ट बी फ्री ऑफ एनी फ्रॉडलेंट और कोएर्सिव इन्फ्लुएंस, कि जो वो पर्सन दे रहा है गिफ्ट किसी को भी, तो उसकी क्या होनी चाहिए, खुद की कंसेंट होनी चाहिए, उस पर फ्रॉड या प्रेशर या फोर्स ना यूज करा गया हो। फॉर एन एग्जाम्पल, कि मैं अपना फ्लैट गिफ्ट करना चाहता हूं, तो मेरी एक प्रॉपर इंटेंशन होनी चाहिए कि मैं ए पर्सन को अपना फ्लैट गिफ्ट करूं। बाय फोर्स, वहां पे किसी चीज का फोर्स का यूज नहीं होना चाहिए, कि जो वो ए पर्सन है वो मुझे गन पॉइंट पे क्या कर रहा है कि आप मुझे अपना ये फ्लैट गिफ्ट करो। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट लाइन। The doni, a gift can be made to any person, even to a non-Muslim, कि भैया डोनी कोई भी हो सकता है, वो पर्सन ऐसा जरूरी नहीं कि हम मुस्लिम लॉ के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारा डोनी क्या होना चाहिए, मुस्लिम ही होना चाहिए, वो क्या हो सकता है, नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। इन द केस ऑफ माइनर, अब देखिए डोनर हमारा मेजर ही होना चाहिए, माइनर में कुछ कंडीशन है, देखते हैं, सॉरी डोनी में कुछ कंडीशन है। इन द केस ऑफ माइनर, अगर डोनी माइनर है या लुनेटिक है तो पोजीशन मस्ट बी हैंडेड ओवर टू द लीगल गार्डियन। तो भैया उनका पोजीशन किसे मिलेगा, अगर डोनी हमारा माइनर है या हमारा क्या है, लुनेटिक है, तो उस चीज का यानी कि जो उसे गिफ्ट मिल रहा है उसका पोजीशन कौन रिसीव करेगा, कौन एक्सेप्ट करेगा, किसके हैंड ओवर करा जाएगा, टू दी लीगल गार्डियन। जो माइनर का लीगल गार्डियन होगा या लुनेटिक पर्सन का लीगल गार्डियन होगा, उस पर्सन को क्या मिलेगा, उसका पोजीशन मिलेगा गिफ्ट का। Subject of a gift. For the purpose of law of gift, Mohammedan law does not distinguish between ancestral और self-acquired property. अगर हम बात करते हैं subject of gift की, तो भैया मोहम्मदन लॉ डिस्टिंग्विश नहीं करता किस में, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट ऑफ गिफ्ट है क्या, तो कुछ हमारी कंडीशंस होती हैं जो हमें बताती हैं कि ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट ऑफ अ गिफ्ट है। क्लियर? तो उन कंडीशंस को पढ़ते हैं। एनीथिंग ओवर विच डोमेन और राइट ऑफ प्रॉपर्टी में बी एक्सरसाइज। तो फर्स्ट हमारा क्या कहता है कि कोई भी वो चीज है जिस पर हमारा क्या हो, डोमेन हो, जिस पर हमारा क्या हो, राइट हो, उस पर हम क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो वो चीज क्या कहलाएगी, सब्जेक्ट ऑफ अ गिफ्ट कहलाएगी। सेकंड, एनीथिंग व्हिच कैन बी रिड्यूस्ड टू पोजीशन, जो भी चीज हमारी क्या पोजीशन में, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, सब्जेक्ट ऑफ अ गिफ्ट कहलाएगी। एनीथिंग एग्जिस्ट आइदर एज अ स्पेसिफिक एंटिटी और एज एन एनफोर्सेबल राइट, कोई भी चीज हमारी क्या है, एग्जिस्ट कर रही है, स्पेसिफिक एंटिटी उसकी एग्जिस्ट कर रही है या एनफोर्सेबल राइट है उस पर, तो वो चीज क्या कहलाएगी, हमारी सब्जेक्ट ऑफ अ गिफ्ट कहलाएगी। डी पॉइंट, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जो हमारा डी पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड। एनीथिंग विच कम्स विद इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड माल, यानी कि जो हमारा वर्ड है माल, उसके मीनिंग के अंदर जो जो चीजें आती हैं वो हमारी क्या कहलाती है, सब्जेक्ट ऑफ अ गिफ्ट कहलाती है। क्लियर? एक्सटेंट ऑफ अ डोनर्स राइट टू गिफ्ट। अब डोनर कौन था, डोनर वो पर्सन था जो क्या कर रहा था, गिफ्ट दे रहा था। क्लियर? तो उसका राइट टू गिफ्ट, यानी कि उस पर्सन का जो राइट है गिफ्ट देने का, वो कितना एक्सटेंड कर सकता है, यानी कि एक पर्सन गिफ्ट में क्या दे सकता है, कितना उसका राइट है कि वो गिफ्ट कर सकता है। क्लियर? देखते हैं, अगर हम बात करते हैं जनरल रूल की, a general rule is that the donor's powers to give his property is unrestricted। अब हमारे जो डोनर्स का राइट होता है प्रॉपर्टी देने का, वो हमारा क्या होता है, अनरेस्ट्रिक्टेड होता है, उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो चाहे कुछ भी दे सकता है, यानी कि वो अपनी होल प्रॉपर्टी भी क्या कर सकता है, दे सकता है। बट इसमें कुछ हमारे एक्सेप्शंस हैं। फर्स्टली, ही कैन नॉट गिफ्ट मोर देन 1/3 ऑफ शेयर ऑफ हिज होल प्रॉपर्टी, एंड सेकेंडली इट कैन नॉट बी इन फेवर ऑफ एन हेयर। अगर इसमें दो हमारे एक्सेप्शंस बता दें किसमें, एक्सटेंट ऑफ डोनर साइड में। फर्स्ट क्या कहता है कि एक पर्सन क्या कर सकता है भैया, 1/3 से ज्यादा शेयर नहीं दे सकता अपनी होल प्रॉपर्टी का आफ्टर डेथ, यानी कि बाय विल। एक पर्सन अपने जीवन काल में तो सब कुछ दे सकता है, कितनी उसकी जितना मन होगा वो सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या कर सकता है, किसी अन्य व्यक्ति को गिफ्ट कर सकता है। बट आफ्टर डेथ बाय विल, यानी कि वो पर्सन विल के थ्रू दे रहा है, प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है, तो वो 1/3 ऑफ हिज होल प्रॉपर्टी से ज्यादा क्या नहीं कर सकता,
गिफ्ट नहीं कर सकता। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पे 1 लाख रुपए हैं और मैं आफ्टर डेथ मैं बाय विल वो किसी ए पर्सन को देना चाहता हूं, तो मैं 1/3 से ज्यादा नहीं दे सकता। और अगर मैं जिंदा हूं तो वो मैं 1 लाख के 1 लाख रुपए क्या कर सकता हूं, उस पर्सन को ए को दे सकता हूं। क्लियर? सेकेंडली, दैट इट कैन नॉट बी इन द फेवर ऑफ एन एयर, तो वो किसके फेवर में नहीं होना चाहिए, एयर के फेवर में नहीं होना चाहिए। फॉर्मेलिटीज, आप क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं गिफ्ट की। द एक्ट ऑफ मेकिंग अ गिफ्ट शुड फुलफिल द फॉलोइंग 3 कंडीशंस। अब 3 कंडीशंस फुलफिल करनी होती है किसमें, हमारे गिफ्ट के एक्ट में। क्लियर? अब कौन कौन सी है, मोस्ट इंपोर्टेंट याद करना, इन्हें एसेंशियल्स भी कहते हैं, कंडीशंस भी कहते हैं, कैसे भी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। अ डिक्लेरेशन बाय द डोनर, एक्सेप्टेंस बाय द डोनी। अब डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है कि डोनर ने डिक्लेरेशन करा कि भैया ये चीज मैं दूंगा। फॉर एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से अच्छा समझ आता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं अपना ये फ्लैट 3 BH का ए पर्सन को गिफ्ट करना चाहता हूं, तो मैंने क्या करा, डोनर ने क्या करा, जो डोनेट करेगा मतलब यानी कि गिफ्ट करेगा, तो उसने क्या करा, डिक्लेयर करा। क्लियर? एक्सेप्टेंस बाय द डोनी। अब डोनी जिस पर्सन ए को मैं गिफ्ट कर रहा हूं वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा कि हाँ भाई मैं आपका गिफ्ट मंजूर करता हूं। क्लियर? थर्ड, डिलीवरी ऑफ पोजीशन बाय द डोनर एंड टेकिंग ऑफ पोजीशन बाय द डोनी। तो अब मैं क्या करूंगा भैया, उस 3 BHK फ्लैट का पोजीशन किसे दे दूंगा, ए को दे दूंगा। तो मैंने क्या करा, डिलीवर कर दिया पोजीशन किसको, डोनर ने क्या कर दिया, डिलीवर कर दिया पोजीशन किसको, डोनी को। क्लियर? और डोनी ने क्या कर लिया भैया, उस पोजीशन को ले लिया। क्लियर? अब बात करेंगे डिक्लेरेशन बाय डोनी की, इनमें भी कंडीशंस पढ़ते हैं। देखिए, देयर मस्ट बी अ क्लियर एंड अनगेमिस इंटेंशंस ऑफ द डोनर टू मेक द गिफ्ट। जो उसके इंटेंशन होनी चाहिए डोनर की, वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसमें कोई भी ऐसा कुछ ना हो कि लाइक दैट कि मैं उसे गिफ्ट कर रहा हूं उसके बदले मुझे कुछ मिले, ऐसे कुछ भी। उसकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए, या उस पर कोई फोर्स का एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए डोनर पे। तो उसकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि हाँ भाई मैं ये चीज उस पर्सन को क्या करना चाह रहा हूँ, गिफ्ट करना चाह रहा हूँ। क्लियर? एक्सेप्टेंस ऑफ अ गिफ्ट, देयर मस्ट बी एक्सेप्टेंस ऑफ अ गिफ्ट और ऑन द बिहाफ ऑफ द डोनी। देखिए, एक्सेप्टेंस भी हमारी बहुत जरूरी है कि वो जो डोनी है वो उसके गिफ्ट को, डोनर जो गिफ्ट दे रहा है उसे क्या करे, एक्सेप्ट करे। और अगर किसी ने, उस पर्सन ने, डोनी ने क्या कर रखी है, अपनी पावर किसी को दे रखी है कि आप मेरे बिहाफ पे एक्सेप्ट कर सकते हो, तो वो पर्सन की एक्सेप्टेंस भी क्या है, जरूरी है, नेसेसरी। डिलीवरी ऑफ पोजीशन के बारे में बात करते हैं कि देखिए डिलीवरी ऑफ पोजीशन नहीं है तब तक हम गिफ्ट को एक वैलिड गिफ्ट नहीं मानते। कुछ एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ते हैं। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। जैसा कि हमने लास्ट पॉइंट में कहा था कि डिलीवरी ऑफ पोजीशन हमारी क्या रिक्वायर्ड है, किस चीज के लिए, एक वैलिड गिफ्ट के लिए। अगर पोजीशन नहीं माना गया, फॉर एन एग्जांपल बात करते हैं, मैंने कहा मैं आपको फ्लैट देता हूं गिफ्ट 3 BHK का। ए ने क्या कहा, ए ने कहा कि ठीक है, ए ने एक्सेप्टेंस भी कर लिया, डिक्लेरेशन हो गई, एक्सेप्टेंस हो गई, बट मैंने फ्लैट का पोजीशन नहीं दिया, तो हम कैसे मान लेंगे कि गिफ्ट पूरा हो गया, एक वैलिड गिफ्ट है। तो इसलिए हमारे कुछ एक्सेप्शन है जिनमें पोजीशन नहीं हो रहा तब भी वो कंसीडर करे जाते हैं एज अ वैलिड गिफ्ट। बात करते हैं वन बाय वन। गिफ्ट बाय फादर टू हिज माइनर और लुनेटिक सन और डॉटर बाय द गार्डियन टू हिज वार्ड। अगर बात करते हैं कोई गिफ्ट दिया गया है किसके द्वारा, फादर के द्वारा, किसे दिया गया है, अपने माइनर सन को दिया गया है, लुनेटिक सन को दिया गया है, डॉटर को दिया गया है, तो इन सारे ही केसेस में नॉट ट्रांसफर ऑफ पोजीशन इज रिक्वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ केस। इन सारे ही केसेस में क्या रिक्वायर्ड नहीं है, डिलीवरी ऑफ पोजीशन क्या नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। क्लियर? ये हमारे एक्सेप्शंस हो रहे हैं। सेकंड, व्हेन बोथ डोनर एंड डोनी रिसाइड इन द सेम हाउस व्हिच इज टू बी गिफ्टेड, यानी कि डोनर एंड डोनी दोनों ही एक घर में रहते हैं, तो यहां पे भी डिलीवरी ऑफ पोजीशन क्या नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। फॉर एन एग्जांपल, मैं हूं, मेरा एक फ्रेंड है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो मैंने कहा ये मेरा जो 2 BH का फ्लैट था, ये मेरा फ्लैट था, मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूं, तो यहां पे रिक्वायर्ड नहीं है कि मुझे घर छोड़ के जाना पड़े। क्लियर? मैंने गिफ्ट कर दिया है अपने फ्रेंड को, तो ये रिक्वायर्ड नहीं है कि मुझे क्या करना पड़े, घर छोड़ के जाना पड़े। क्लियर? जब डोनर एंड डोनी एक ही घर में रह रहे हो। गिफ्ट बाय हस्बैंड टू वाइफ एंड वाइस वर्सा, कि अगर हस्बैंड के द्वारा कोई गिफ्ट दिया गया हो वाइफ को, या वाइफ के द्वारा गिफ्ट दिया गया हो हस्बैंड को, तो ऐसा जरूरी नहीं है, वहां पे डिलीवरी ऑफ पोजीशन हमारे क्या नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है टू कंसीडर एज अ वैलिड गिफ्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर बात करते हैं कि मैंने कोई भी चीज लाइक, अगर मैं और मेरी वाइफ है, तो मैंने क्या कहा कि मैंने उसे फ्लैट उसके नाम पे करा, मैंने कहा कि आपका बर्थडे गिफ्ट है ये, तो मैंने अपनी वाइफ को फ्लैट गिफ्ट करा, तो वहां पे ऐसा जरूरी नहीं है कि उस फ्लैट पे मैं रहूं नहीं, उसका पोजीशन मैं प्रॉपर्ली उसे ही दे दूं और मैं रहूं नहीं, ऐसा रिक्वायर्ड नहीं होता। किस केस में, हस्बैंड एंड वाइफ के केस में, कि हस्बैंड गिफ्ट करे वाइफ को या वाइफ गिफ्ट करे हस्बैंड को। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। गिफ्ट बाय वन कंपनी शेयर्स टू अनदर, अगर आप क्या कर रहे हैं, एक कंपनी के शेयर्स दे रहे हैं किसी भी अन्य व्यक्ति को, तो वहां पे
इट इज वैलिड इवन विदाउट एक्चुअल डिलीवरी ऑफ पोजीशन। वहां पे एक्चुअल डिलीवरी ऑफ पोजीशन के बिना भी वो गिफ्ट क्या करा जाएगा, कंसिडर किया जाएगा एज अ वैलिड गिफ्ट। पार्ट डिलीवरी, अब पार्ट डिलीवरी से आपको क्या समझ रहा है, डिलीवरी पार्ट मतलब आधा कुछ पार्ट क्या हो चुका है, डिलीवर हो चुका है। देखते हैं, when there is an evidence that a part of gift is delivered, it can inform that rest will come in possession। कि आप पे क्या हो चुका है कि कुछ पार्ट पहले ही डिलीवर्ड हो चुका है, तो यहां पे भी रिक्वायर्ड नहीं है टू कंसीडर एज अ वैलिड गिफ्ट, पोजीशन हमारा रिक्वायर्ड नहीं है। जमींदारी विलेजेस, द गिफ्ट मे बी कंप्लीटेड बाय म्यूटेशन ऑफ नेम्स एंड ट्रांसफर ऑफ रेंट्स एंड इनकम। अब ये ऐसे गिफ्ट्स होते हैं कि आपसे क्या हो रहा है कि आपको उसके नाम से आपको चीजें मिलने लगी, आपको उससे होने वाली इनकम, उससे होने वाले रेंट्स वो क्या मिलने लगे, आपके नाम से आने लगे। अब एग्जांपल देते हैं, मैंने ए पर्सन को एक फ्लैट गिफ्ट करा, फ्लैट पे कौन रह रहा था, किराएदार रह रहा था। तो किराएदार क्या करने लगा, किराएदार उस पर्सन के नाम से यानी कि ए पर्सन के नाम से उसे पैसे भेजने लगा, यानी कि जो रेंट आ रहा था मुझे मेरे फ्लैट से, मैंने ए को गिफ्ट कर दिया, तो रेंट वाला जो मेरा टेनेंट था वो किसे देने लगा, रेंट ए को देने लगा उसके नाम से। तो यहां पे क्या हुआ, यहां से कंसीडर करा जाता है कि देखिए पोजीशन तो उस पर्सन को नहीं मिला ए को, वहां टेनेंट रह रहा है यानी कि किराएदार रह रहा है, बट किराएदार उसके नाम से उसे पैसे देने लगा ना, तो यहां से भी हमारा क्या कंसीडर करा जाता है, वैलिड गिफ्ट कंसीडर करा जाता है। यहां पे भी डिलीवरी ऑफ पोजीशन क्या नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं। सब्जेक्ट मैटर इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द टेनेंट, अगर हम बात करते हैं टेनेंट के बारे में ही, गिफ्ट में बी कंप्लीटेड बाय द रिक्वेस्ट टू द टेनेंट बाय डोनर टू गिव द पोजीशन और रेंट। अगर मैंने कोई मेरा एक फ्लैट है उस पर किराएदार रह रहा है, तो मैं अपने किराएदार से क्या करूंगा, डोनर जो गिफ्ट दे रहा है वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, किसे, टेनेंट को रिक्वेस्ट करेगा, किराएदार को रिक्वेस्ट करेगा कि भैया या तो आप पोजीशन दे दीजिए इस फ्लैट का, या आप क्या कर दीजिए, रेंट दे किसे, ए को, क्योंकि अब मैंने एक फ्लैट क्या कर दिया, गिफ्ट कर दिया है ए को। H, where डोनी इज इन पोजीशन, यहां पे क्या है, जो हमारा डोनी है जिसे गिफ्ट दिया जाएगा वो ऑलरेडी उस चीज में पोजीशन में। अब जो मेरा फ्लैट वाले एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि एक पर्सन है मेरे फ्लैट पे रह रहा है, उसके मेरे बॉन्ड बहुत अच्छा बन गया, तो मैंने कहा आपको मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये मेरा फ्लैट गिफ्ट कर रहा हूँ। तो जो मैं गिफ्ट कर रहा हूँ तो डोनी को गिफ्ट कर रहा हूँ यानी कि किराएदार को गिफ्ट कर रहा हूँ। तो किराएदार जो डोनी है वो क्या ऑलरेडी इन पोजीशन में, यानी कि वो पोजीशन पे है पहले से, तो यहाँ पे भी डिलीवरी ऑफ पोजीशन रिक्वायर्ड नहीं होगा टू कंसिडर एज अ वैलिड गिफ्ट। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, वाइड गिफ्ट्स। अब कौन कौन से गिफ्ट हमारे क्या कंसीडर करे जाते हैं, वाइड कंसीडर करे जाते हैं। फर्स्ट, गिफ्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी, मतलब जो प्रॉपर्टी अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही है उसे आप गिफ्ट कर रहे हैं। मैं भैया क्या करूंगा, 200 गज का मकान लूंगा और वो फिर मैं तुझे दे दूंगा। तो भैया अभी तो जब आप गिफ्ट करना चाह रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो किसी पर्सन को, तो वो फ्यूचर में है ना प्रॉपर्टी, अभी तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रही। देखते हैं, under Mohammedan law, a gift of future property cannot be made. The property to be gifted must be actual in existence at the time when the gift is made. जब आप किसी पर्सन को कोई चीज गिफ्ट कर रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो किसी भी अन्य व्यक्ति को, तो भैया जो प्रॉपर्टी है वो क्या होनी चाहिए, एक्चुअली उसको वो क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, A gift which is made to take effect in future is void. जो गिफ्ट हमारा फ्यूचर में क्या करेगा भैया, अफेक्ट में आएगा, तो भैया उस चीज को हम क्या करेंगे, ऐसे गिफ्ट को क्या कंसीडर करेंगे, वॉइड कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमारा ये गिफ्ट कंसेप्ट में ये कहा गया है कि जो हमारी प्रॉपर्टी है उसकी क्या है, एक्चुअल एग्जिस्टेंस क्या है, नेसेसरी है। गिफ्ट्स टू अनबॉर्न पर्संस, अब आप ऐसे पर्सन को गिफ्ट दे रहे हैं जो अभी बॉर्न ही नहीं हुआ है, तो वो गिफ्ट क्या कहलाएंगे, हमारे वॉइड कहलाएंगे। अ गिफ्ट मेड टू अ पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ गिफ्ट इज नॉट वैलिड। अगर आप ऐसे पर्सन को गिफ्ट दे रहे हैं जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता जिस टाइम आप गिफ्ट दे रहे हैं, तो गिफ्ट क्या कहलाएंगे, वॉइड गिफ्ट कहलाएंगे, वो वैलिड नहीं होंगे। द रीजन इज दैट डोनी एक्सेप्टेंस इज वन ऑफ द एसेंशियल ऑफ वैलिडिटिंग ऑफ अ गिफ्ट, and if the donor is not in existence at the date of the gift, then his consent cannot be obtained. अगर हम बात करते हैं कंडीशन और एसेंशियल्स के लिए, तो क्या हमने 3 कंडीशंस पढ़ी थी, बिल्कुल सही, डिक्लेरेशन बाय द डोनर, एक्सेप्टेंस बाय द डोनी, एंड थर्ड हमने पढ़ी थी डिलीवरी ऑफ द पिटीशन बाय द डोनर टू द डोनी। तो अब आप सेकंड कंडीशन पे फोकस करते हैं, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, एक्सेप्टेंस ऑफ द डोनी। अगर हमारा डोनी एग्जिस्टेंस ही नहीं कर रहा, अभी वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हमारे जब हम गिफ्ट दे रहे हैं, तो भैया उसकी हम एक्सेप्टेंस कैसे मानेंगे, उसकी कंसेंट तो हम ऑब्टेन ही नहीं कर पाएंगे ना, तो हमारा सेकंड वाला जो एसेंशियल्स है वो फुलफिल ही नहीं होगा। इसी वजह से जो हमारा गिफ्ट टू अनबॉर्न पर्सन है वो क्या कहलाता है, वाइड गिफ्ट कहलाता है। कॉन्टीजेंट गिफ्ट्स क्या होते हैं, कॉन्टीजेंट वर्ड का मतलब होता है जो हमारे हैपनिंग और नॉट हैपनिंग या जो फ्यूचर के सर्कमस्टांसेस होते हैं, अनसर्टेन सर्कमस्टांसेस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। देखते हैं,
If a gift is made contingent upon the happening or not happening of a future uncertain events, such a gift is void in Mohammedan law. ऐसे गिफ्ट क्या कहलाते हैं हमारे मोहम्मदन लॉ में, क्या कहलाते हैं, void कहलाते हैं। अब देखिए फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स का मतलब क्या होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने अपने ब्रदर को कहा कि मैंने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि मैं आपको गिफ्ट दूंगा, बस मैं अब्रॉड जाने वाला हूं। अब वो देखता हूं मुझे मेरी कंपनी अब्रॉड भेजती है या नहीं भेजती। अगर मैं अब्रॉड गया तो मैं आपके लिए ब्रांड न्यू आईफोन लाऊंगा, क्योंकि इन कंपैरिजन ऑफ इंडिया अब्रॉड में क्या आईफोन के जो प्राइस है वो थोड़े से सस्ते हैं। तो यहां पे मैंने क्या कहा, जो मेरा इवेंट है वो क्या है, अनसर्टेन है, कि मेरी कंपनी अगर मुझे अब्रॉड भेजेगी तो मैं आपका गिफ्ट लेके आऊंगा, मतलब आपके लिए आईफोन लेके आऊंगा। अगर मेरी कंपनी ने मुझे नहीं भेजा तो मैं नहीं ला पाऊंगा। तो जो हमारा जो गिफ्ट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है भैया, हमारे फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट्स पे, उसके हैपनिंग और नॉट हैपनिंग में। अगर मैं गया, अगर मैं हैपनिंग हुई यानी कि मैं गया अब्रॉड तो मैं गिफ्ट दूंगा, और अगर मैं नहीं गया, मेरी कंपनी ने मुझे नहीं भेजा अब्रॉड, तो मैं गिफ्ट नहीं दूंगा। तो ऐसे कॉन्टीजेंट गिफ्ट्स को हम क्या कहते हैं, वाइड गिफ्ट में कंसीडर करे जाते हैं। क्लियर। कंडीशनल गिफ्ट, नाम से ही समझ आ रहा होगा, ऐसे गिफ्ट जिसमें कुछ कंडीशंस हो। फॉर एन एग्जांपल, कि मैंने आपको एक गिफ्ट दिया और उसमें कुछ कुछ कंडीशन रख दी कि मैं आपको एप्पल तो दे दूंगा, बट आपको डेली क्या करना पड़ेगा, मेरे से 1 घंटे क्या करना पड़ेगा, कोई भी चीज मैंने उसे वर्क कर दी कि आपको मेरी फैक्ट्री में 1 घंटे वर्क करना पड़ेगा या 3 घंटे मेरी कार ड्राइव करनी पड़ेगी। तो ऐसे गिफ्ट्स क्या होगा जिनमें कुछ कंडीशंस रख दिया आपने। तो ऐसे कंडीशन गिफ्ट भी क्या होते हैं, हमारे कंसीडर करे जाते हैं void. When a gift is made subject to a condition, it is void. Gift based on condition, यानी कि जो गिफ्ट कंडीशन पे बेस करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे किस में कंसीडर करते हैं, void कंसीडर होते हैं। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, गिफ्ट ऑफ अनडिवाइडेड शेयर मूशा। अब देखिए मूशा मैं आपको हल्का सा यहाँ बताऊंगा वाइड गिफ्ट के अंदर, बट मूशा के काइंड्स एंड मूशा के जो आप टाइप कह लीजिए या काइंड्स कह लीजिए, और मूशा का और इंट्रोडक्टिव पार्ट और टाइप्स ऑफ गिफ्ट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। यहां हल्का सा मैं आपको ओवरव्यू देता हूं। इन मोहम्मदन लॉ, अ गिफ्ट ऑफ अनडिवाइडेड शेयर इन अ प्रॉपर्टी व्हिच इज कैपेबल ऑफ डिवीजन इज नॉट वैलिड। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, कंफ्यूज मत होना। देखिए कोई भी प्रॉपर्टी है, उसका अनडिवाइडेड शेयर को हम क्या कहते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी जिसका अनडिवाइडेड है, वो अभी डिवाइड नहीं हुई है, उसका अनडिवाइडेड शेयर को क्या कहते हैं, हम मूशा कहते हैं। अब 2 तरीके की प्रॉपर्टी होती है, डिविजिबल, इंडिविजिबल। इंडिविजिबल जो डिवाइड नहीं होगी, और डिविजिबल क्या है, जो प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, डिवाइड हो सकती है। तो अगर हमारा डिविजिबल प्रॉपर्टी का अनडिवाइडेड शेयर आपने गिफ्ट करा तो वो कंसीडर नहीं करा जाएगा, वैलिड कंसीडर नहीं करा जाएगा। अगर आपने ऐसी प्रॉपर्टी जो इंडिविजिबल है, जो डिवाइड नहीं होती, उसका अनडिवाइडेड शेयर आपने किसी पर्सन को गिफ्ट करा तो वो क्या करा जाएगा, कंसीडर, वैलिड गिफ्ट कंसीडर करा जाएगा। यहां पे बात क्या हो रही है, कैपेबल ऑफ डिवीजन वाली प्रॉपर्टी, यानी कि जो प्रॉपर्टी क्या है, डिविजिबल हो सकते हैं, उसका अनडिवाइडेड शेयर गिफ्ट करा तो गिफ्ट क्या कहलाया जाएगा, वॉइड गिफ्ट कंसीडर करा जाएगा। एंड अनडिवाइडेड शेयर इन अ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल इज कॉल्ड मूशा। किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी का या इमूवेबल प्रॉपर्टी का अनडिवाइडेड शेयर को हम क्या कहते हैं, मूशा कहते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी सबको पता होगा, जो प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह क्या नहीं कर सकती, मूव नहीं कर सकती। गिफ्ट ऑफ अनडिवाइडेड शेयर in an individual property is valid according to all school of Muslim law। जैसे कि मैंने बताया था कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का शेयर है जो अनडिवाइडेड, उसमें से आप किसी पर्सन को गिफ्ट करते हो तो वैलिड गिफ्ट कंसीडर करा जाता है हर स्कूल्स में, किसमें, मुस्लिम लॉ में। क्लियर। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरा कंटेंट या मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हो, कंसेप्ट्स आपके क्लियर होते हो, तो आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर माय वीडियोस एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोस। देखो आप लाइक करते हो, सपोर्ट देते हो, तो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा दिखाइए, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।